नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे आरक्षण की। संशोधित आरक्षण विधेयक को लेकर विवाद और भी ज्यादा गर्माता जा रहा है। अब ये राजभवन बनाम कांग्रेस हो चुका है। इसे लेकर अब कांग्रेस सड़क पर उतरने की तैयारी कर रही है और इसी के विरोध में 3 जनवरी को कांग्रेस का जन अधिकार महारैली निकाली जानी है। सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी में रैली का पोस्टर लगाया है। संभवतः प्रदेश में ऐसा पहली बार होगा जब राजभवन के विरोध में सरकार प्रदर्शन करेगी। सीएम भूपेश बघेल ने राजभवन और राज्यपाल पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्यपाल आरक्षण को टालने का बहाना ढूंढ रही हैं। तो अभी तक जो लड़ाई बयानों में, कागजों में नजर आ रही थी, वो सोशल मीडिया पर भी पहुंची है और जल्द ही छत्तीसगढ़ की सड़कों पर भी नजर आएगी। तो आरक्षण पर तकरार के बीच राजभवन ने 4 पन्नों का सरकार को जवाब जारी किया है। राजभवन और विधिक सलाहकार के खिलाफ टिप्पणी पर आपत्ति जाहिर की है। पत्र में मातृत्व विवरण उपलब्ध न कराने की बात भी लिखी गई है। साथ ही सरकार के 10 बिंदुओं पर दिए जवाब को सार्वजनिक कर दिया गया है। लेटर जिसकी फोटो हम आपको दिखा रहे हैं, ये राजभवन की तरफ से जारी किया गया पत्र है, जिसमें सलाहकार के खिलाफ और राजभवन के खिलाफ जो टिप्पणी की गई, इतने सारे जो बयान सामने आ रहे थे, उस पर आपत्ति की भी बात है। साथ ही साथ जो 10 बिंदुओं पर जवाब दिया गया सरकार की तरफ से, उसे भी सार्वजनिक किया गया है। और इधर राजभवन से जारी पत्र पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि राजभवन की मर्यादा स्वयं गिर रही है। साथ ही बीजेपी नेताओं के बयानों का अनुसरण राजभवन से होने के भी आरोप लगाए हैं। मोहन अग्रवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ घंटों के अंदर ही राजभवन की तरफ से स्पष्टीकरण आ जाता है। इसका क्या आशय है? भारतीय जनता पार्टी के नेता बयानबाजी करते हैं, राजभवन की तरफ से वैसा ही आचरण आ जाता है। महामहिम राज्यपाल ने तो खुद कहा था ना कि विशेष सत्र बुला के आरक्षण संशोधन विधेयक लाया जाए, मैं उसी दिन हस्ताक्षर करूंगी। सरकार ने विशेष सत्र बुला के सर्वसम्मति से आरक्षण संशोधन विधेयक पारित करवाया। गलती कहां से हो रही है? छत्तीसगढ़ की जनता सर्व समाज के हितों का मामला है 27 आरक्षण, और इसमें राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, राजभवन के आड़ में कर रही है। यह दुर्भाग्यजनक है कि राजभवन को खिलौना बना लिया गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता के हित में छत्तीसगढ़ के विधानसभा से पारित विधेयक के बारे में जिस प्रकार से आचरण राजभवन की तरफ से दिखाया जा रहा है, विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानों का अनुसरण राजभवन से होता है, उसके कारण राजभवन की मर्यादा स्वयं गिर रही है। आगे बढ़ते बात करेंगे सीएम भूपेश बघेल की। आज बेमेतरा जिले के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल रहने वाले हैं। नवागढ़ विधानसभा के दाढ़ी और नांदघाट में भेंट मुलाकात का कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है। करीब 12 बजे दाढ़ी गांव में आम जनता से सीएम भेंट मुलाकात करेंगे। दोपहर 2:30 बजे नांदघाट में भेंट मुलाकात का कार्यक्रम रखा जा रहा है और करीब शाम 6 बजे नांदघाट में प्रतिनिधि मंडल से भी मुख्यमंत्री मुलाकात करने वाले हैं। तो भेंट मुलाकात कार्यक्रम का सिलसिला लगातार आगे बढ़ता हुआ आज भी बेमेतरा जिले के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल नवागढ़ विधानसभा में आज भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है। दाढ़ी और नांदघाट ये 2 जगह हैं जहां पर सीएम भेंट मुलाकात करेंगे। सहयोगी युगल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। युगल, क्या कुछ जानकारी आज के कार्यक्रमों को लेकर? देखिए अवंतिका, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत पूरे जो प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर दौरा कर रहे हैं। बेमेतरा में लगातार ये तीसरा दिन है जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जा रहे हैं, विधानसभा वार वो दौरा कर रहे हैं। नवागढ़ जो क्षेत्र के दाढ़ी गांव है वहां भी जाएंगे और आम जनता से मुलाकात करेंगे, अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे। उसके अलावा विभिन्न जो समाज के जो प्रतिनिधि मंडल है, जो प्रमुख है, उनसे भी मुलाकात करेंगे और ये खाका तैयार करेंगे कि क्षेत्र के विकास के लिए किस तरह की जरूरतें होती है,
आम जनता, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, या फिर तमाम जो वर्ग के लोग हैं, उन्हें किस तरह की दिक्कत है, आने वाले समय में किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वो खड़े करना है जिले के विकास के लिए, विधानसभा के विकास के लिए, इन तमाम चीजों की लेकर के एक रणनीति बनाई जाती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ प्रदेश के आला अधिकारी भी रहते हैं, जो त्वरित निराकरण करने वाली जो समस्या होती है वहां पर तत्काल उसका निराकरण किया जाता है। अगर किसी भी अधिकारी कर्मचारी की शिकायत आती है तो उस गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तत्काल उन शिकायतों पर का जो त्वरित कार्यवाही है वो करते हैं। और पूरे भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जो कार्यक्रम है उनका बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लेते हैं। अब तक 59 विधानसभाओं का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दौरा कर लिया है और आगे भी ये जो सिलसिला है, ये क्रम है, वो लगातार जारी रहेगा। और यही एक माध्यम है कि जो नेता हैं आम जनता से सीधा सीधा रूबरू होते हैं, बातचीत करते हैं और एक सभाएं भी होती हैं और उसमें किसी तरह की अगर बात आती है, दिक्कतें आती हैं तो उन्हें निराकरण करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं। ताबड़तोड़ कार्रवाई है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, वो देखने को मिली है और जो सघन दौरा है वो अभी सतत जारी है। जी अवंतिका, बिल्कुल, यानी कि सार्थक परिणाम भी इस दौरे के निकलकर सामने आते हैं। युगल, आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो बात कर रहे थे सीएम भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात की और रायपुर से एक और बड़ी जानकारी। बीजेपी आज एक बड़ा आंदोलन करने वाली है। नगर निगम का घेराव किया जाएगा बीजेपी की तरफ से। शहर की सरकार के खिलाफ बीजेपी का मोर्चा होगा। भ्रष्टाचार का आरोप लगातार बीजेपी लगा रही है सरकार पर और इसी को लेकर आज निगम के घेराव की तैयारी है। दोपहर 12 बजे इंडोर स्टेडियम से घेराव करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता नेता निकलेंगे। रायपुर के चारों विधानसभा क्षेत्र में नेता कार्यकर्ता जुटेंगे और विधायक, सांसद सहित अन्य पदाधिकारी भी, यानी कि बीजेपी के तमाम प्रमुख चेहरे इस मोर्चे में कदम से कदम बढ़ाते हुए निगम का घेराव करने के लिए निकलेंगे। रायपुर से बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। बीजेपी आज निगम का घेराव करने वाली है। ऐसे कि युगल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। युगल, लगातार बीजेपी हमलावर सरकार के तमाम कामों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहता है। आज क्या कुछ तस्वीरें सामने आ सकती हैं? देखिए अवंतिका, प्रदेश के सबसे बड़े पंचायत, विधानसभा हो या फिर शहर सरकार, तमाम जो है उन्हें घेरने की जो प्रयास है वो बीजेपी लगातार करते रही है। सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के घेरने की आज जो कवायद है वो की जाएगी। आज शहर सरकार को घेरने के लिए एक रणनीति बनाई गई है जिसमें जो सांसद, विधायक और जो इसके जो पार्षद हैं वो तमाम हैं वो वहां पर मौजूद रहेंगे। और बीजेपी एक तरह से पूरी तरह से अभियान है यूथ अगेंस्ट करप्शन, ये उनके एजेंडे में शामिल है, वो चला रही है। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के भाजपा लगातार, चाहे ट्विटर हो, चाहे सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म हो, उस पर लगातार आवाजें हैं वो मुखर कर रही है। आज 12 बजे बीजेपी का एक बड़ा प्रदर्शन होगा। तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो मौजूद रहेंगे और कुल मिलाकर यही है कि सरकार को घेरने की जो पूरी तैयारी है वो की गई है। चूंकि 2023 में अब चुनाव है तो ऐसे में बीजेपी कोई भी मुद्दा छोड़ना नहीं चाहती। बीजेपी लगातार रायपुर के जो विकास के आड़ पर जिस तरह से वो आरोप लगाते आ रही है कि भ्रष्टाचार हो रहे हैं, तमाम बातों को लेकर के आज जमकर बीजेपी है वो प्रदर्शन करेगी और उसकी पूरी तैयारियां वो की गई है। जी अवंतिका, ठीक है, शुक्रिया आपका युगल इस पूरी जानकारी के लिए। हालांकि देखना होगा किस तरह से बीजेपी इस पर विरोध जताती है। आगे बढ़ते हैं, पूर्व मंत्री केदार कश्यप की चर्चा करेंगे। बस्तर विधानसभा में कांग्रेस के 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी में शामिल होने का दावा किया है। ये बड़ी बात केदार कश्यप की तरफ से कही गई है और केदार कश्यप ने सरकार की नीतियों से उनके जनप्रतिनिधि परेशान है, ये भी साफ तौर पर कहा है। ऐसे में कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर में विकास का कोई काम नहीं हुआ है। वहीं केदार कश्यप के बयान पर मंत्री कवासी लखमा ने पलटवार किया है। लखमा ने केदार कश्यप को फर्जी आदिवासी नेता बताया। उन्होंने कहा है कि उनके कार्यकाल में 700 गांव खाली हो गए थे, लेकिन ये चुप रहे। सुकमा के प्रभारी मंत्री रहते हुए कभी इलाके में वो कार से नहीं गए, लेकिन आज अजय जामवाल कार से घूम रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने बस्तर को दिया क्या है? एक भी योजना का नाम बता दें। आज यहां की जनता, यहां पे जो जनप्रतिनिधि हैं वो कांग्रेस की इस सरकार से त्रस्त हो चुके हैं और आज वो कांग्रेस का दामन छोड़ करके
भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े हो रहे हैं। बस्तर विधानसभा में लगभग 100 से अधिक कार्यकर्ता जो कांग्रेस के थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर चलने वाली पार्टी है और विकास की पचदर है। कैदर कश्यप को बस्तर के बारे में सारा भी नहीं बताना है कि 700 गांव काली हुआ एक चुपचाप बैठा था। जगुरगोंडा चिंतलनार 3000 स्कूल बस्तर में बंद किया, हम चालू किया है। आज नक्सलवाद कम होते जा रहा है। एक कभी 15 साल में सुकमा का प्रभारी मंत्री थे, उनसे पूछो एक आध दिन बाइक कर गया क्या? हेलीकॉप्टर ऊपर गया, झंडी पहरा के वापस आ गया। आज उनके प्रभारी क्या नाम है, जमाल, बढ़िया घूम रहा है कार में, बाय 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 बाय। ये है भूपेश बघेल का सरकार, ये है भूपेश बघेल का नीति, ये है बस्तर में शांति, ये बस्तर बदल रही है। उसको कल करपावान में जाके एक किसान लोग को लाके 20 लोग को ज्वाइन करके, मैं अगर कोई पदाधिकारी अभी 2-4 दिन हुआ होगा, जगदलपुर में जनपद का उपाध्यक्ष का चुनाव हार गया, वो किस मुंह से बोल रहा है? आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बिलासपुर की। बड़ी खबर सामने आ रही है। महिलाओं की दबंगाई का एक वीडियो सामने आया है। सरकारी जमीन पर रहने वाले लोगों को हटाया है, झोपड़ी और मकान बनाकर रहने वालों को हटाया गया। फाफड़ा, कुल्हाड़ी, टंगिया लेकर महिला पहुंची और महिलाओं ने मकान की नींव तोड़ी। नारेबाजी कर महिलाओं ने हथियार भी लहराए। तस्वीरें देखिए। सशक्त नारी महासंघ समिति से जुड़ी ये महिलाएं हैं। सकरी थाना क्षेत्र के लोखंडी का ये मामला। गांव के लोगों ने सकरी थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से महिलाएं यहां पर इकट्ठी हुई और सरकारी जमीन पर रहने वाले लोगों को यहां से हटाया है। खुद फावड़ा और कुल्हाड़ी लेकर पहुंची और यहां पर मकान की नींव भी तोड़ी। तो नारेबाजी कर महिलाओं ने हथियार लहराए। सशक्त नारी महासंघ समिति से जुड़ी ये महिलाएं बताई जा रही हैं। सकरी थाना क्षेत्र के लोखंडी का ये मामला है। आमतौर पर आपने सरकारी अमले को, निगम के अमले को इस तरह से अतिक्रमण हटवाते देखा होगा, लेकिन अब देखिए महिलाएं किस तरह से यहां पर पहुंची और ये साफ तौर पर दबंगाई करते हुए नजर आई। सरकारी जमीन पर रहने वालों को यहां से हटा दिया गया। सहयोगी विनोद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विनोद, क्या है पूरा मामला? देखिए, नारी सशक्त समिति से जुड़ी हुई महिलाएं हैं और बीते रविवार को करीब 2 दर्जन से भी ज्यादा महिलाएं जो हैं हथियार लेकर के वहां पर पहुंची थी। टंगिया, पत्ता और कुल्हाड़ी जैसी चीजें लेकर के वहां पर पहुंची थी और इनका कहना था कि जो लोग वहां पर रह रहे हैं ये मजदूर तबके के लोग हैं और उन्हें हटाने की बात कहते हुए जो नींव बनी हुई थी मकान की उसे तोड़ना शुरू कर दिया। आरोप तो इन पर यह भी लग रहा है कि 2 महिलाओं के साथ मारपीट भी की और इसके बाद ये मामला सकरी थाने में पहुंचा है और पुलिस ने FIR की है। हालांकि दोनों पक्षों ने अपनी अपनी FIR कराई और पुलिस ने दोनों के खिलाफ जो है काउंटर रिपोर्ट दर्ज कर ली है और मामला दर्ज करने के बाद अब जांच शुरू कर रही है। बच्ची बता दें कि 1 महीने पहले भी इसी महिला समूह के द्वारा पौधा लगाने को लेकर के विवाद किया था और महिलाओं के साथ मारपीट की थी। तो लगातार इस तरह की चीजें सामने आ रही है और एक बार फिर से इसी तरह की घटना का ये वीडियो सामने आया है। चलिए, जरूरी है कि पुलिस हस्तक्षेप इस पर हो। शुक्रिया आपका विनोद जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से बड़ी खबर है। नए साल पर जश्न के लिए गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं। जश्न की निगरानी CCTV कैमरे के जरिए की जाएगी। रात 12 बजे तक ही पार्टी कर पाएंगे। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात रहेगा। आपको बता दें कि होटल और पिकनिक स्पॉट्स पर पैनी नजर रहने वाली है। ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की तैयारी। तो नए साल के जश्न के लिए अगर आप निकलने वाले हों तो ये गाइडलाइन जरूर देख लें। रात 12 बजे तक ही पार्टी कर पाएंगे। बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद रहने वाली है। होटल और पिकनिक स्पॉट पर भी कड़ी निगरानी होगी। ध्वनि प्रदूषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो जश्न की निगरानी करने के लिए तमाम CCTV कैमरों पर भी नजर रखी जाएगी। उनके जरिए पुलिस मॉनिटरिंग करेगी पूरे क्षेत्र की। नए साल पर जश्न के लिए ये गाइडलाइन है जिसके तमाम पॉइंट्स आपको दिखा रहे हैं।
वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरोना के बढ़ते मामले पर कहा है कि कोरोना का नया वेरिएंट BF.7 का संक्रमण पूरी दुनिया में फैल रहा है, जिसे देखते हुए छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। मॉक ड्रिल कर पूरा स्वास्थ्य अमला तैयार है। अस्पतालों में स्वास्थ्य संसाधनों की जांच भी की जा रही है ताकि संक्रमण फैले तो संक्रमण को रोका जा सके। फिलहाल छत्तीसगढ़ में इस नए वेरिएंट का खतरा नहीं है, लेकिन कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के लिए लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। बहुत चिंता की बात है, लेकिन अगर कोई नया ऐसा वेरिएंट आ गया जो ज्यादा घातक साबित होगा, तब ये दिक्कतें होंगी। चीन की जो स्थिति है वैसी स्थिति होती मुझे देश में या छत्तीसगढ़ में या अंबिकापुर में, सरगुजा में मुझे फिलहाल नहीं लग रही। और उधर मनेन्द्रगढ़ नगर पालिका में पिछले 10 सालों से सुरभि पार्क में स्विमिंग पूल का निर्माण किया जा रहा है। 1 करोड़ 61 लाख से बनने वाला ये स्विमिंग पूल पिछले 10 सालों में 73 लाख खर्च हो जाने के बावजूद अभी तक अधूरा है, खंडहर में तब्दील हो चुका है। स्विमिंग पूल में लगी लाखों की मशीनें जंग खा रही हैं और कबाड़े में तब्दील हो चुकी हैं। अब नगर पालिका अध्यक्ष ने मामले को संज्ञान में लेते हुए नए सिरे से स्विमिंग पूल बनाने की बात कही है। समय नहीं थी, बाद में हमने SDM से फाइल को मंगवाई कि स्विमिंग पूल को आगे बढ़ाई जाए और आगे स्विमिंग पूल बनाया जाए। तो उस फाइल में भी ऐसा कुछ जांच में न कुछ लिखा गया, एज इट इज फाइल वापस कर दिया गया। तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि स्विमिंग पूल को किस तरह से, फिर भी हम अभी वहाँ पे स्विमिंग पूल के अप्रोच रोड भी बना रहे हैं। मैं जब नगर पालिका अध्यक्ष बना, जब प्रचार में गया तो युवा लोग को बहुत से मांग था कि भैया आप जब चुनाव जितवाएंगे आपको वोट डालेंगे, मगर स्विमिंग पूल चाहिए शहर में। तो मैंने बोले बेटा यदि मैं चुनाव जीता तो जरूर स्विमिंग पूल आपको दिलवाऊंगा। और हमारी सरकार थी उस समय, हमारे अमर अग्रवाल जो नगरीय निकाय मंत्री थे, उन्होंने 1 करोड़ 51 लाख रुपए दिए, 1 करोड़ 61 लाख रुपया। इधर चिरमिरी की मेयर कंचन जायसवाल को शराबी महापौर कहने का मामला लगातार गरमाता जा रहा है। इसके विरोध में महिला कांग्रेस ने बड़ी बाजार में एक सभा कर विरोध प्रदर्शन किया, नाराजगी जाहिर की। दरअसल कुछ दिन पहले भाजपा की एक जनसभा हुई थी जिसमें नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने क्लब ग्रीन पार्क में इस तरह का बयान दिया था। और अब कोरिया से बड़ी खबर है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर देखने को मिला है। बालम पहाड़ घूमने गए पर्यटकों ने यहां पर टाइगर देखा है। बैकुंठपुर से गए पर्यटकों ने कार के अंदर से इसका वीडियो बनाया। पहले भी इस उद्यान में टाइगर देखा जा चुका है। आगे मुंगेली का रुख करेंगे। जिले में लगातार कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ नगर पालिका की तरफ से कोई इंतजाम नहीं। बलरामपुर की भी यही स्थिति है। ठंड के साथ कोहरे ने मुसीबतें बढ़ा दी हैं। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। वाहनों की आवाजाही में भी दिक्कत हो रही है। न्यूनतम तापमान 60 डिग्री पर पहुंच गया है। और दूसरी तरफ पेंड्रा जिले का तापमान 9 डिग्री पर पहुंच गया है। गिरते तापमान ने जिले में ठंडक बढ़ा दी है। जगह जगह पर लोग अलाव जलाकर बैठे हुए हैं और उसी से सर्दी से खुद की रक्षा कर रहे हैं। तो पेंड्रा जिले की स्थिति आपको बता रहे हैं। लगातार ठंड यहां पर बढ़ती जा रही है। तापमान 9 डिग्री पर पहुंच गया है और इस बीच जगह जगह लोग अलाव का सहारा लेकर ठंड से खुद को सुरक्षित करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब 25 सेकंड में खबर।